हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नेक्स्ट 48 आवर्स का रीडिंग होगा। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक को लेके। आप अपने लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है उसको भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने पर्सन के बारे में सोच के उनका नाम चूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ही नाम डिसाइड करना है, या तो अपने नेम से पाइल चूज़ कीजिए या फिर अपने पर्सन से। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। वैसे भी नंबर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको जो नाम लगे उसके हिसाब से आप देख लीजिए। पांच कार्ड लेंगे A to H के लिए। ये रहा 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक लव मैसेज भी देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। आप सेकंड पाइल के लिए देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये रहा मैसेज। आप थर्ड पाइल के लिए देखते हैं। एक, 2, 3, ये मिल गया चौथा कार्ड और ये मिल गया 5वां। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। तो कोई एक ही पाइल चूज़ करनी है, या तो आप अपना नाम सिलेक्ट कर सकते हैं पाइल के लिए,
या फिर अपने पर्सन का। पाइल नंबर 1, अगर आपका या आपके पर्सन का, जिसका भी नाम आपने चूज़ किया है, वो ए से एड तक आता है, तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो थोड़े से चाइल्डिश बिहेवियर में ये पर्सन दिन भर फील कर सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी इनकी महसूस हो सकती है। जैसे पल भर में उन्हें कुछ करने का मन हो रहा है, पल भर में थोड़ा सा मूड ऑफ हो रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब अगर दोनों आप बात भी कर रहे हैं तो भी थोड़े उनके मूड स्विंग हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ये प्रिंस की एनर्जी की वजह से। तो ऐसे ही घोड़े पे सवार होके कुछ करने की चाहत भी उनके दिल में हो सकती है। यानी कि हो सकता है फास्टली आप तक पहुंच जाए, आपसे मिलने के बारे में भी पूछे, या फिर कहीं घूमने के लिए भी आप दोनों जा सकते हैं, या फिर ये पर्सन ऐसा कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं। उनके मन के ऊपर है, लेकिन थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी ज़्यादा है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है उसके पास पैसा की है, तो हो सकता है कि उनके फैमिली में कोई ऐसा हो जिसके पैर को कोई चोट लगी है, या फिर वो ऐसे किसी इंसान से मिल सकते हैं जिसकी वो मदद भी करेंगे, जिसके पास ऐसी बैसाखी वगैरह हो, जिसकी दुआओं की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप को भी थोड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्योंकि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं घर को, फैमिली को, पैसों को, करियर को। तो जो भी, जैसे ये दोनों सिकुड़ रहे हैं ठंड में, तो ऐसे अगर मुश्किल हालात में कुछ आपके रिलेशनशिप थी तो वो बाहर आने के लिए हेल्प हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे किसी की मदद कर सकते हैं। चांसेस तो यही है। उनके फैमिली में भी शायद किसी को थोड़ी सी पैर को वगैरह चोट भी लग सकती है, या फिर ऑलरेडी लग चुकी है, तो भी वो उनकी दिल से सेवा करेंगे, जिसकी वजह से उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो आपको और आपके पर्सन को मिलने वाली है ब्लेसिंग के तौर पे आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो थोड़ी सी स्टकनेस की एनर्जी भी है। दुनिया सीधे तरीके से अगर बात को समझना चाहती है तो आपके पर्सन उल्टे तरीके से समझना चाहते हैं। यानी कि नज़रिया थोड़ा सा, उनका जो पर्सपेक्टिव हम कहते हैं वो चेंज करके वो देखेंगे। मतलब हर बात को, अगर मान लीजिए कि आपने उन्हें कोई एक सिंपल सी बात भी कह दी, तो भी उस बात को घुमा फिरा के उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा सोचने वाले हैं वो। यानी कि उस हर एक पहलू को वो सोचने वाले हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगने वाला है। ये अपने नज़रिए से बात को समझने वाले हैं, भले ही उसके लिए उन्हें कौन सा भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। यानी कि अगर आप दोनों में कोई डिस्कशन भी होता है तो भी उस डिस्कशन का हर एक मतलब निकाल के, ये ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा, इसका मतलब क्या हो सकता है, सिंपल सी बात भी हो, मतलब अगर आपने कांटेक्ट भी नहीं किया है तो भी वो ज़्यादा सोचने वाले हैं कि क्यों नहीं आया, उसका क्या मतलब हो सकता है, इस तरह से। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ कप्स। 2 बार प्रिंस की एनर्जी आई है, एक बार प्रिंस ऑफ वैंड और एक बार प्रिंस ऑफ कप। मतलब पक्का ये पर्सन आने वाले 48 आवर्स में चाइल्डिश बिहेवियर से तो बिहेव करने ही वाले हैं। जैसे यहाँ पे ये हाथ में वैंड लेके आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन के हाथ में कप है, लेकिन घोड़ा जो है वो थोड़ा सा रुका हुआ ही है। मतलब इतना तेज़ नहीं है, क्योंकि रास्ता भी वैसा ही है ना, पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा है। एकदम प्लेन रास्ता तो नहीं है कि जिसके ऊपर से ये घोड़ा स्पीड से भागता जाए। और उसी स्लो मोशन में जब ये घोड़ा अपने रास्ते को आराम से क्रॉस कर रहा है, उस वक्त ये पर्सन जो सोच रहा है वो कप के बारे में सोच रहा है।
और कप में जो है वो उनके इमोशंस है, जो उनके दिल के काफ़ी नज़दीक है। तो ऐसे ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं अपने दिल के इमोशंस को लेके। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस को। एस ऑफ वैंड्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन एक्शन लेने के मोड में है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैंड को लेके हाथ आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जैसे जा रहा है, वैसे ही हो सकता है ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले, यानी कि आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं या फिर आपसे डायरेक्टली मिल भी सकते हैं। कोई ना कोई चांस एक्शन वाला ये करने ही वाले हैं। पजल, तो शायद कोई बात है जिसको सुलझाने में ये थोड़े से बिजी है। ये पजल उनके दिल से जुड़ी बातों का भी हो सकता है, यानी कि उनका दिल उन्हें जो समझाना चाहता है वो बातें आपसे इस हद तक जुड़ी है कि शायद वो बातें आपसे डिस्कस करने के बाद ही वो समझ पाएंगे। शायद इसी पजल की वजह से वो आपसे बात करेंगे, ये भी चांसेस है, या फिर आपको क्लियरली कुछ पूछेंगे कि आप उनके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। बर्डन, तो हो सकता है कि अगर आप दोनों ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं तो आपकी खामोशी की वजह से इनके दिल पे एक बर्डन सा फील करेंगे ये आने वाले 48 आवर्स में, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब फील करेंगे और उसी वजह से शायद इस पज़ल के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर आप क्या सोचती हैं या क्या सोचते हैं। और इसी बर्डन को कम करने के लिए वो आपसे चांसेस है कि बात करें। एक्स, तो मे बी इस पर्सन की पास्ट में कुछ रिलेशनशिप रह चुकी है, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सब लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हो, लेकिन किसी के साथ हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ एक्स का कार्ड आया है तो शायद उन्हें ये भी डर सता रहा है कि कहीं आप उन्हें अपना एक्स तो नहीं बनाने वाले, मतलब आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे। तो ये भी डर है शायद उनके मन में कि कहीं वो आपके एक्स ना बन जाए। इस एनर्जी को भी शायद वो इस 48 आवर्स में सोचेंगे आपको लेके। थिंकिंग प्रोसेस, तो ये सब बातें तो हैं ही जिनकी वजह से उनका बर्डन बढ़ता ही जाएगा। इतना सोचेंगे तो माइंड में स्टकनेस तो फील होने ही वाली है, और अगर एक्शन लेने के मोड में आएंगे तभी जाके उन्हें क्लैरिटी मिलेगी कि सच में आप उनके लिए क्या सोचती हैं या क्या सोचते हैं। मेमोरीज, आप दोनों से जुड़े हर एक पल को वो याद करने वाले हैं और उसी पल की वजह से ये इतना ज़्यादा शायद सोचने वाले हैं, और शायद उसी वजह से वो बर्डन भी उन्हें महसूस होने वाला है। तो ये सब रीडिंग बातें तो होने ही वाली है अगले 48 आवर्स के लिए। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। वी आर अ परफेक्ट मैच, तो उन्हें ये दिल से लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं। तो ये रहेगी एनर्जी जिन्होंने भी ये चूज़ किया है लेटर A to H का। जिन्होंने ये पाल चूज़ किया है, यानी कि अगर आपका या आपके पर्सन का नाम R से Z में बीच में आता है कहीं भी और आपने ये पाइल चूज़ किया है, तो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बात करना तो चाहते हैं लेकिन थोड़े से सैडनेस की भी एनर्जी में है। डीप थिंकिंग चल रहा है, यानी कि कहाँ पे कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से थोड़ा रिलेशनशिप में सैडनेस है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है किसी के साथ कुछ डिस्कशन करें, किसी की सलाह भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, वैसे ही हो सकता है कि चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ, जैसे कि छोटा बच्चा अपने दिल में जो भी बात होती है वो उस बात के रिज़ल्ट क्या होंगे इसके बारे में नहीं सोचता और सच्चाई से अपनी बात बता देता है जो भी उससे वो सवाल करे। तो वैसे ही प्योर एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले 48 आवर्स में खुद को शायद फील करेंगे
जिसकी वजह से अगर उनके फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अपने किसी सिबलिंग के साथ, कोई भाई बहन हो उनके साथ, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ भी कोई डिस्कस कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपको भी कुछ इनोसेंटली बताएं अपने दिल के इमोशंस के बारे में, इट डिपेंड्स। नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन। एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये सब वैंड्स है और इन सब वैंड के ऊपर ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन अपने खुद के पैशन को कंट्रोल करने के बारे में सोच सकते हैं। उनके दिल में आपके लिए जो पैशन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और आपसे वो अगर अपनी बात भी नहीं कर रहे हैं दिल की, तो ये पैशन कंट्रोल करना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और इसी वजह से शायद वो इस एनर्जी में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ पेनफुल बातें हुई हैं आप दोनों में, जिसकी वजह से दिल को चोट पहुंची है, हर्ट फीलिंग है, शायद इसी वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं मे बी आपसे, या फिर सच्चे दिल से वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जान के अब क्या करना चाहिए इसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो उन्हें पता है कि दर्द आपको भी हुआ है, तकलीफ़ में आप भी हैं, आपके भी दिल को चोट पहुंची है, लेकिन वो खुद के दिल के साथ साथ आपके दिल के जज्बात को भी समझ के, कुछ सोच के फिर आपसे बात करने के बारे में सोच सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई थर्ड पार्टी हो, लेकिन शायद पास्ट में उन्हें अगर कहीं ऐसी कुछ रिलेशनशिप मिली है जिसमें उन्हें पहले ही दिल में चोट पहुंची है, तो इस बार अब वो और चोट बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है, इसलिए वो अपने इमोशंस को शायद हर्ट होने से बचा रहे हैं, तकलीफ़ नहीं देना चाहते, ना ही अपने दिल को ना ही आपके दिल को। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ बातें हैं जिनकी वजह से ये बात करने से हिचकिचा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेडी है वो बंधी हुई है, आंखों पे भी उसकी पट्टी बंधी है और एक सहमी सहमी सी लग रही है। वैसे ही आपके पर्सन कुछ बातों को सोच सोच के ऐसे सहम से गए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिल जो है वो उन्हें डरा रहा है। कुछ निगेटिव सोच के इनके दिल का बुरा हाल हुआ जा रहा है। जैसे इस लड़की ने अपने दिल पे हाथ रखने की कोशिश की है, जैसे दिल को थाम के अब पता नहीं क्या होने वाला है ऐसी कुछ सिचुएशन में। वैसे ही आपके पर्सन हर एक एंगल से शायद रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और थोड़ा सा डर भी लग रहा है उन्हें। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये शायद थोड़ी सी ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे उन्हें अपने ही थॉट्स ज़्यादा सताएंगे, और शायद उसी वजह से वो आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे तो भी अपने दिल के जज्बातों के अलावा दर्द तकलीफ़ से जुड़ी कुछ बातें हो सकती है उनकी ज़िंदगी में, उसके बारे में कुछ डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। इस पूरे डेक में यहाँ पे एयर साइन ज़्यादा मिला, यहाँ पे भी एयर साइन ही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन ठीक से सो नहीं पा रहा है, सोच सोच के बुरा हाल है। हो सकता है इनका काफ़ी सिर दर्द भी ऊपर आ रहा है, जैसे मे बी मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन नींद नहीं ले पा रहे, इसकी वजह से सिर दर्द भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ हेवीनेस भी उन्हें माइंड में फील हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे सभी सॉर्ड्स लगी हुई है और उन सॉर्ड्स के पार वो नहीं जा सकते, वैसे ही इस सोच ने उन्हें बांध के रखा है, और जिसकी वजह से वो शायद कुछ आगे का सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। लूजिंग हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके ये उम्मीद थोड़ी सी लूज़ कर रहे हैं, यानी कि उम्मीद हार रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों में कुछ हुआ है, मे बी उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में जिसकी वजह से ये सब ख्याल उनके माइंड में आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, तो शायद इतनी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है भी नहीं आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन सोच सोच के ही ये पर्सन इतना फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। जैसे यहाँ पे इस लड़की को कोई भी सॉर्ट टच भी नहीं कर रही है, सभी सॉर्ट्स आजू बाजू भी है,
लेकिन इसको डर सता रहा है कि पता नहीं कौन सी शॉट से मुझे चोट लगेगी। वैसे ही आपके पर्सन को हो सकता है आपकी खामोशी की वजह से लग रहा है कि पता नहीं आप क्या सोच रही हैं या क्या सोच रहे हैं, न जाने कौन सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप दोनों फंसे हैं, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन, तो सोच सोच के ही ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन में भी जाने वाले हैं। आने वाले 48 आवर्स में इनकी यही एनर्जी है और ये उनके खुद के ही थॉट्स हैं जिनकी वजह से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। फियर, सभी कार्ड्स वही बता रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन हो, फियर हो, लूजिंग होप हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, जितना भी हम निगेटिव सोचेंगे माइंड उतना ज़्यादा निगेटिव बातों की तरफ सोच के फ्रस्ट्रेटेड फील होता रहेगा और यही हाल हो रहा है आपके पर्सन का। शॉकिंग, शायद उन्हें लग रहा है कि कुछ शॉकिंग होने जा रहा है जो वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये भी उनका वहम ही हो सकता है। ये सब हो रहा है उनके दिल की हालत की वजह से। ये पर्सन अपने माइंड में, दिल से ज़्यादा माइंड में ज़्यादा स्टक फील करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। और दिमाग का जो काम होता है सोचने का, वो हर पहलू से सोचता रहता है। वैसे ही आपके पर्सन हर एक बात की तय तक जाके, मतलब कुछ बातें ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों से जुड़ी है, लेकिन उन बातों के बारे में भी सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं और उन्हीं वजह से ये सब फ्रस्ट्रेशन उन्हें नेक्स्ट 48 आवर में फील होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। तो आप सोच सकते हैं कि पहले हमने देखा कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, ये स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड होता है, यानी कि ये पर्सन सो नहीं पा रहा है। और अगर उनका लव मैसेज है कि वो हमेशा आपके बारे में सपना देखते हैं और उस सपने में ही आपसे मिलते हैं, तो आपसे ना मिलने की वजह से ये पर्सन कितने फ्रस्ट्रेटेड है ये तो आप खुद ही कार्ड में जान ही चुके हैं। तो ना तो इन रियल ये आपसे मिल पा रहे हैं, और जो सोते वक्त उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती थी कि वो सपने में आपसे मिल पाते थे, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि आपके पर्सन तक आपको रीच आउट होना है तो आप अपनी तरफ से रीच आउट हो सकते हैं। अगर कोई सोच सोच के परेशान है तो उसे एक सिंपल हाय कहने के लिए तो हमारा भी कुछ नहीं जाता। और अगर लगे कि कोई सच में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है तो उसके कुछ ख्यालात शेयर करके या फिर उसको कुछ समझा के सिचुएशन सॉल्व की भी जा सकती है। इट डिपेंड्स। कई बार सामने वाला अगर कुछ बताने की हालत में नहीं होता तो हम बात कैसे समझेंगे, तो ये हर किसी के ऊपर है, लेकिन हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। आपको अगर लगे कि आपके पर्सन की वेट करने की बजाय आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट फाइल करें। जिन्होंने ये फाइल चूज़ किया, यानी कि अगर आपका या आपके पर्सन का इनिशियल आई से पी तक आता है तो 48 आवर्स की एनर्जी क्या रहेंगी ये चेक करते हैं। 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत खूबसूरत कार्ड होता है ये, जैसे एक सपना पूरा हो चुका है। अगर आप दोनों को एक दूसरे से कमिटमेंट अभी देना बाकी है तो ये ऑलमोस्ट विश कम ट्रू का कार्ड जैसा है। ये पर्सन आपके साथ ऐसे रोमांटिक क्लोजनेस भी फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ तक ही नहीं, एक नेक्स्ट जनरेशन, एक बड़ा सा घर, बाग बगीचा, सारी खुशियाँ, जैसे यहाँ पे इंद्रधनुष है वैसे ही ये सब ख्यालों में अपने इमोशंस में बहने वाले सब कार्ड्स हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार फील करने वाले हैं, क्योंकि 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड। जैसे यहाँ पे ये कपल एक दूसरे के इतने क्लोज हैं, इस हद तक वो आपको क्लोज समझते हैं, और अगर आप इस वक्त उनसे मिले नहीं हैं तो ये आपसे अपने दिल की बातें कहने के चांसेस है कि वो कितना डीपली आपके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी रेड कलर ज़्यादा है, तो प्यार काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन के माइंड में और दिल में भी आपके लिए। बस कुछ बातें हैं जो अपनी दिल की बातें कैसे कहे इसके बारे में ये सोच सकते हैं।
नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ये बात नहीं कही तो ये जो कप है वो उनके कोई काम के नहीं। मतलब इसमें अगर आपका प्यार ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में, तो ये ज़िंदगी जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही अलग ही मंजर है। यहाँ पे हैप्पीनेस है तो इस कार्ड में सैडनेस है। तो उनको लगता है कि आपको अगर वो नहीं बताएंगे अपने इमोशंस, तो ऐसी ही सैडनेस की एनर्जी में उन्हें रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है द लवर्स। तो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली फील करने वाले हैं। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपको ऐसे नेकेड काफ़ी ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, डीप थिंकिंग चल रही है, रोमांटिक थॉट्स भी हैं, साथ ही साथ इमोशनली कनेक्ट भी है क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप दोनों से जुड़ी जितनी सारी बातें हैं उन सब के बारे में सोचने वाले हैं और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस से जुड़ी जो भी मेमोरीज थी अब तक की, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स यही ख्यालों की वजह से उन्हें थोड़ा डिस्टर्बेंस भी फील होने वाला है या फिर वो पैशनेटली आप तक रीच आउट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है द डेविल। ये भी वही बताता है, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली वो आपके बारे में सोचने वाले हैं या फिर ऑलरेडी उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे लग रहा है कि बातें जैसे अब उनके बस में है ही नहीं। इस हद तक वो आपके बारे में पैशनेटली फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है द टेम्परेंस। उन्हें पता है कि जैसे उनके दिल में आपके लिए जज्बात है, वैसे ही आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है। अब बस किसी तरह से आप दोनों एक हो जाएं, बस इसी थॉट को लेके ये पर्सन ज़्यादा सोचने वाले हैं। यहाँ पे भी रेनबो है, तो हो सकता है आपके पर्सन यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर अगर थोड़े से ट्रेडिशनल बेस हैं तो अपनी दुआओं में भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें उनकी ज़िंदगी का प्यार मिला दे। और ये टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपके प्यार को ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सीरियस, ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उसी सीरियसनेस के साथ ही ये आप दोनों के रिश्ते को भी सोचने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। चॉइसेस, आप तक पहुंचने के जितने भी चॉइसेस हैं उनके लिए अवेलेबल, वो उन सब चॉइसेस को ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि अगर आप दोनों का मिलना पॉसिबल है, आप दोनों एक ही सिटी में रहते हैं तो आपसे मिल सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगर आप फैमिली में हैं तो आपको फ़ोन कॉल कर सकते हैं। यानी कि जो भी ऑप्शन है जिससे भी वो आप तक पहुंच सके और अपने ये सब हालात आपको बयां कर सके, वो सब चॉइसेस वो चूज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। फंक्शन, मे बी किसी फंक्शन को ये अटेंड करने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी किसी शादी जैसे किसी फंक्शन को अटेंड करके आ चुके हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड में ये पैशनेटली थॉट आपके बारे में ज़्यादा आ रहे हैं। हग्स एंड किसेस, तो हो सकता है कि अगर किसी की शादी में गए थे तो खुद की शादी को लेके कुछ सोचते सोचते ही वापस आए हैं और उसी वजह से इस तरह के लवर्स की एनर्जी में पहुंच चुके हैं। हग्स एंड किसेस भी वही बताता है कि आपके लिए कितना ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं। ये आप टेक्स्ट से भी सेंड कर सकते हैं हग्स एंड किसेस, लेकिन आपके पर्सन का उससे सेटिस्फैक्शन होने वाला तो है नहीं। तो ये तो आपको पता ही है कि वो आपको रीच आउट होने की कोशिश क्यों करेंगे। नेक्स्ट है मिसिंग। काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको क्योंकि ऑलरेडी बहुत मिस कर रहे हैं और ये अगर चाहिए उन्हें और मिल नहीं रहा है, मिस भी कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा पैशन उनके दिल में आपके लिए है ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू अंडरस्टैंड मी, ये भी शायद उन्हें बिन मांगे ही मिल जाता है। इतनी हद तक शायद आप उन्हें समझते हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे के सामने आए नहीं कि ये बातें ऑटोमेटिकली शायद हो जाती है, इसलिए उन्हें लगता है कि यू अंडरस्टैंड मी, मतलब आप हैं कि आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये था रीडिंग जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।